2001 में संसद पर हुए हमले के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपनी जान गंवाई। संसद भवन में शुरुआत के साथ 2 मिनट का मौन रखा गया। जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर सरकार ने कहा कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। आप स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके स्टेटमेंट के बाद आपको कोई बात हो तो जब चर्चा करना चाहिए, प्रश्नकाल में डिबेट नहीं होती। नो। क्वेश्चन नंबर 81 डॉक्टर अमूल राम सिंह कोले। माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नहीं सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी, इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली, और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो immune from it. Honorable members, India has been a victim of terror for a long time. As members, you have a key role in strengthening the anti-terror legislative framework. As public representatives, you can articulate the issues and interests of vulnerable and sensitive groups of society. ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहां इतना कम मूल्य है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को एमएसपी के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर इसमें कोई दुविधा हो तो प्याज के जो टोटल प्रोडक्शन एरिया है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर लोकसभा और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सैटेलाइट सर्वे डेढ़ गुना किस प्रकार से दर निश्चित हो, इसके बारे में क्या मंत्री जी विचार कर सकते हैं? माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्य मेरी बात सुने। सबको अधिकार है, संसद सबकी है, सबको अधिकार है। उन्होंने सरकार की तरफ से केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, कोई स्टेटमेंट या इस विषय पर कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने, आपने सवाल उठाया, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी नियम के तहत नोटिस डालेंगे, बीएससी के अंदर फैसला होगा, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा कराएंगे। आप संसद नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, आप नोटिस दें। आपका स्थगन, आपने स्थगन दिया है, आपने स्थगन दिया है ना आपने। स्थगन पे 12 बजे जब व्यवस्था दूं और आपको बोलने का मौका नहीं दूं, तो आप निश्चित रूप से खड़े होकर बोल सकते हैं। आप प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं? मैं एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं। जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं, तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप नोटिस दो। आप फैसला कर दो कि मंत्री की स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत चर्चा होगी इस पे। 2020, the illegal and unprovoked Chinese transgressions upon Y junction in
Dipiang Plains continues till date. Similar is the state of Chinese transmissions into Gogra and Hot Springs area in eastern Ladakh. Not only this, Chinese built up next to Pangon's Lake area, including building of PLAs, divisional headquarters, army garrisons, weapon shelters for artillery, anti-aircraft guns and armored carriers is being continuously ignored by our government. Government also remains oblivious to the Chinese construction of a new Radom and two high Pangon Sow bridge, also with decks on both sides, facilitating easy movement of Chinese troops has also been brushed aside. Despite demand to ensure status quo as April 2020, China has refused to धन्यवाद vacate. No, एक मिनट actually. आपकी नोटिस माननीय चेयरमैन साहब को You know, आपने पढ़ लिया since back, Finish in 1 minute. एक मिनट. Time could have been used for that. To vacate our territory and has been deliberately taking shelter beyond the statement of our Prime Minister dated 20th June 2020, saying that no one has entered into our territory. Even the ongoing the notice is with talks with the Chinese. The notice is with honorable chairman. He will No, decide. this is the Please. notice. You have I am already. reading the content of notice. I am reading the content of notice so that it should go in the spot, and I want to reply according to that. माननीय एलओपी आपने पूरी Sir, नोटिस पढ़ ली है. No one has Please. entered into our Please, the territory. notice is under Even the consideration of honorable outgoing chairman. He talks. will decide. Please, माननीय Deputy Chairman, sir. Please. While Deputy Chairman, sir, Please. the Honorable Please. Defense Minister Shri माननीय Rajnath एलओपी. Singh is You have slated to make a already statement explained. regarding the आपने Yangtze बता दिया incident. पूरा. It's under माननीय एलओपी आपने अपने नोटिस का कंटेंट आपने अपने नोटिस का कंटेंट Deputy बता Chairman, लिया. sir. प्लीज Honorable Deputy Chairman, sir, माननीय एलओपी को Honorable- प्लीज प्लीज the Honorable Defense Minister आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. अब आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली. प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया. उन्होंने अपनी नोटिस बताई. प्लीज अपने सीट्स ले. Honorable माननीय लीडर ऑफ Deputy द Chairman, हाउस sir. प्लीज. The Honorable आपकी बात Defense ही रिकॉर्ड Minister पे जा Shri रही है. Rajnath Singh ji बोले. is slated to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defense Minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defense Minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the opposition. प्लीज एक मिनट नाजिर साहब आप बैठ जाए. प्लीज मैडम प्लीज बैठ जाए. प्लीज एक मिनट माननीय प्रमोद जी. माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर. माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी. आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने. ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा. आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं. माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप. जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं. 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए. प्लीज 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे. पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल. राव इंद्रजीत सिंह. Deputy Chairman, sir, प्लीज 12:30 बजे I बयान rise होगा. to lay on the table of the House 12:30 बजे बयान होगा. papers mentioned against my name जी. as serial number 1
in today's revised list of business. 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री बयान देंगे, प्लीज। राविंद्रजीत सिंह, पेपर स्लेट। श्री किशन पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से आज की संसदीय कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को समर्पित करता हूं। डॉक्टर भागवत कराड। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने और सीरियल नंबर 3 पर उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भगवंत खुबा। संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का आग्रह करता हूं। डॉक्टर भागवत कराड। Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. तो आपने देखा, अब लोकसभा में जोरदार हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई है 12 बजे तक के लिए, क्योंकि चर्चा अब 12 बजे होगी। रक्षा मंत्री अपना बयान देंगे 12 बजे। राज्यसभा में भी 12:30 बजे करीब राजनाथ सिंह बयान देने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर गौरव आर्या भी जुड़ चुके हैं, विशंबर दयाल विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेजर, जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो पूरा दौर हम देख रहे हैं, चाहे हम डोकलाम का जिक्र कर लें, चाहे हम गलवान का जिक्र कर लें, चाहे अब हम तवांग का जिक्र कर लें, साउथ तिब्बत मांगता है। ये अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, चाइना साउथ तिब्बत मांगता है और एंट्री इसी तरह से करना चाहता है। लेकिन अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि विंटेज पॉइंट लेने की कोशिश की, ले नहीं पाए। देखिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो तो नेशनल लेवल पे लोग डिसाइड करेंगे, एंड इट विल बी डिसाइडेड एट द टॉप मोस्ट एशेलॉन्स ऑफ पावर, आर्मी हेडक्वार्टर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह। जहां तक मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज जो हैं वो लड़ने के लिए नहीं आए, ना वो डोकलाम में लड़ने के लिए आए थे, ना वो गलवान में लड़ने के लिए आए थे, और ना वो तवांग में लड़ने के लिए आए हैं। ये मैसेजिंग है। हाँ ठीक है, उन्होंने एक हाइट ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी और उनको पीछे खदेड़ दिया हमने,